बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मदारे पाकिस्तान के लेक्चर नंबर 16 के साथ हाज़िर खिदमत हैं। हमारा आज का चैप्टर है माशी तरक्की। हमारे आज के सवाल का उन्वान है धाती और गैर धाती मादनियात के ज़खायर और इनकी माशी कदर और तकसीम। प्यारे बच्चों, मादनियात किसी भी मुल्क की तरक्की में बड़ा अहम रोल अदा करती है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने मादनियात के बेशुमार वसाइल अता कर रखे हैं। पाकिस्तान में जो मादनी वसाइल हैं उनकी तरक्की के लिए मादनी तरक्याती कॉर्पोरेशन सन 1975 में कायम की गई। प्यारे बच्चों, पाकिस्तान में धाती मादनियात और गैर धाती मादनियात दोनों तरह की मौजूद हैं। धाती मादनियात यानी लोहा, तांबा, क्रोमाइट। गैर धाती मादनियात मादी तेल, कुदरती गैस, खुर्दीनी नमक, चूने का पत्थर, संगे मरमर और जिप्सम। प्यारे बच्चों, अब हम वन बाय वन इन मादनियात का तफसील से जायजा लेंगे। सबसे पहले मादनी तेल यानी वो तेल जो हम ज़मीन से निकालते हैं और मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारने के बाद वो तेल हमारी ज़िंदगियों में बड़ा अहम रोल अदा करता है। यानी आज के तरक्की याफ्ता दौर में तेल के बगैर ना तो वो गाड़ी चल सकती है और ना ही किसी सनत के चलाए जाने का तसव्वुर किया जा सकता है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि जो मादनी तेल है वो किसी भी मुल्क के लिए कितनी अहमियत रखता है। मादनी तेल को यानी जब ज़मीन से निकाला जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, तो उससे कई किस्म की नई मसनूआत तैयार होती हैं। यानी गैसोलीन, मट्टी का तेल, डीजल वगैरह। मादनी तेल और इससे मुतल्लिका जो मसनूआत हैं उनकी तरक्की के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नाम से एक अदारा कायम किया। प्यारे बच्चों, मादनी तेल के ज़खायर पाकिस्तान के कई इलाकों में मौजूद हैं। पाकिस्तान में सतह मुर्तफा पोटोहार का इलाका मादनी तेल की पैदावार के लिहाज से एक कदीम खित्ता है। इसके अलावा भी पाकिस्तान के कई इलाकों से मादनी तेल निकाला जाता है, जिसमें कोट, मनुवार, कोट सारंग, टंडवलाया, जमजमा ये इलाके मशहूर हैं। प्यारे बच्चों, दूसरी मादनियात कुदरती गैस का जिक्र करते हैं। इससे भी हम बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। हर घर में ख़ास तौर पर जो बड़े शहर हैं वहाँ पर किचन की एक अहम ज़रूरत है। खाना पकाने के हवाले से अगर हम कदीम ज़माने और मौजूदा ज़माने का कंपैरिजन किया जाए तो कुदरती गैस घरों के अंदर एक बहुत बड़ी सहूलत है। कुदरती गैस ना सिर्फ घरों के अंदर खाना पकाने के लिए बल्कि कई सनतों के अंदर भी बतौर तवानाई के इस्तेमाल होती है। अल्लाह ताला ने कुदरती गैस के ज़खायर से भी पाकिस्तान को नवाजा है। पाकिस्तान में सबसे पहले 1952 में सुई के मकाम पर जो बलूचिस्तान में मौजूद है कुदरती गैस के बड़े ज़खायर दस्तयाब हैं। ये एक सस्ता ज़रिया था, इसलिए घरों और सनतों में आम इस्तेमाल होता है। जहाँ पर कुदरती गैस के ज़खायर हैं वहाँ पर पाइपलाइन के ज़रिए इनको बड़े शहरों और सनों तक पहुँचाया गया है ताकि इनके इस्तेमाल में सहूलत हो। अगर हम इसके ज़खायर का जायज़ा लें तो इसके ज़खायर पाकिस्तान के कई इलाकों में दरियाफ्त हो चुके हैं। उनमें पीरको, म्यार, ओच, खैरकोट, कनकोट वगैरह वगैरह शामिल हैं। उसके बाद बड़ा तांबा है।
तांबा भी एक बड़ी अहम मादनियात है। कदीम ज़माने में जो तांबा है उससे सिर्फ बर्तन और सिक्के बनाए जाते हैं। सिक्के यानी जो आजकल हम नोट वगैरह यूज़ करते हैं, तो ज़माना कदीम में इन नोटों की बजाय सिक्के इस्तेमाल किए जाते थे, वो सिक्के तांबे के बनाए जाते थे। तो इसी तरीके से घरों के अंदर जो हम आम इस्तेमाल के बर्तन हैं वो भी तांबे के बनाए जाते हैं। अब तांबे का जो इस्तेमाल है वो दीगर कई चीज़ों में इस्तेमाल होना शुरू हो गया। ख़ास तौर पर जो बिजली की तार है उसके अंदर तांबा जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके ज़खायर पाकिस्तान के कई इलाकों में मौजूद है। अगर हम जायज़ा लें तो पाकिस्तान में चागी, सैंडल और कलार के इलाके में तांबे के जो है वो बेशुमार ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। और इसी के साथ जो दीगर इलाके हैं ज़ोब और इन इलाकों के अंदर जो है वो तांबा बाकसरत पाया जाता है। आम लोहा भी किसी मुल्क की तरक्की और ख़ास तौर पर सनतों के लिए बड़ा अहमियत का हामिल है। खुदा का शुक्र है कि ख़ाम लोहे की पैदावार के लिहाज से भी पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने नवाजा है। पाकिस्तान में ख़ाम लोहे की पैदावार 1957 में शुरू हुई और पाकिस्तान के कई मकामात से ख़ाम लोहा निकाला जाता है। इनमें कालाबाग, मियांवाली, दोमल निसार, चतराल और लंगड़ियाल के जो इलाके हैं वो ज़्यादा अहम हैं। लेकिन जिन इलाकों में ख़ाम लोहे की पैदावार होती है वहाँ पर ज़राए अमरफ मुनासिब नहीं है, जिसकी वजह से उसकी ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जो ख़ाम लोहे की पैदावार है उससे पाकिस्तान को फ़िलहाल कम मुनाफा हो। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। कोयला भी एक अहम पैदावार है और ज़माने कदीम से ही ये तवानाई के ज़राए के तौर पर इस्तेमाल होती है। कोयले को घरों के अंदर खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इससे बिजली बनाने का काम किया जाता है और इसके साथ साथ ईंटें पकाने के लिए जो भट्टे हैं उनके अंदर भी कोयले का बाकसरत इस्तेमाल होता है। कोयला भी पाकिस्तान के कई इलाकों से निकाला जाता है। उन इलाकों का अगर जायज़ा लिया जाए तो कोहिस्तान नमक, मकड़वाल, थर, सारंग, हंगू, हरनाई वगैरह वगैरह अहम शहर हैं जहाँ से जो है वो कोयला निकाला जाता है। प्यारे बच्चों, जब हम नमक का जिक्र करते हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने नमक के भी बड़े ज़खायर से पाकिस्तान को नवाजा। नमक हर घर की ज़रूरत है और इसके अलावा जो हमारी कीमियाई सनतें हैं उसके अंदर भी नमक जो है वो एक अहम जुज़ के तौर पर इस्तेमाल होता है। नमक के ज़खायर पाकिस्तान के कई इलाकों में मौजूद हैं, बल्कि अगर हम नमक के ज़खायर के हवाले से दुनिया की जो रैंकिंग है उसमें उसका जिक्र करें तो पाकिस्तान के नमक के ज़खायर दुनिया के बड़े ज़खायर में का शुमार होता है। नमक के ज़खायर पाकिस्तान में कोहिस्तान नमक, कालाबाग और बहादुर खेल के इलाकों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। इसके अलावा लसबेला, मकरान और माड़ीपुर में आबी नमक बनाने का भी पाकिस्तान में एक बड़ी सनत काम करती है। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट मादन है क्रोमाइट। ये एक बड़ी अहम मादन है, फुलाद साजी के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो स्टील मिल है कराची, पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टील मिल है, वहाँ पर भी क्रोमाइट को इस्तेमाल करके फुलाद साजी का काम किया जाता है। पाकिस्तान में अब तक इसके 25 से ज़ायद ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं। अगर उन ज़खायर का जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान में कोस्टल बाग, चागी, खारान, मालाकान और महमद एजेंसी में क्रोमाइट के ज़खायर मौजूद हैं। नेक्स्ट मादन है जिप्सम। ये भी बड़ी अहम मादन है।
इस मादन का फास्फेट खादों के अंदर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पाकिस्तान की कई सनतें सीमेंट, कागज साजी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सल्फ्यूरिक एसिड, रंग रोगन और रबड़ बनाने की जो सनतें हैं उसके अंदर जिप्सम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अगर इसका जायज़ा लिया जाए कि इसके ज़खायर कहाँ पर मौजूद हैं, तो ये खौड़ा, कोहाड़, सिबी वगैरह में इसके बेशुमार ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट मादन की तरफ चलते हैं, चूने का पत्थर। नेक्स्ट मादन है चूने का पत्थर। ये भी एक बहुत अहम मादन है। पाकिस्तान की कई सनतों के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, यानी शीशा साजी, साबुन, कागज साजी, सीमेंट, फुलाद। इसके अलावा घरों के अंदर जो हम सफ़ेदी करते हैं तो उसके अंदर भी चूने का पत्थर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पान जो खाया जाता है उसके अंदर लाइम, सोडा ऐश वगैरह वगैरह जो हमारी सनतें हैं इसके अंदर चूने के पत्थर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अगर इसके ज़खायर का जायज़ा लिया जाए तो शुमाली मगरबी पहाड़ी इलाकों के अंदर, इसके अलावा दाऊद खेल, वाह, रोहड़ी, हैदराबाद, सिब्बी, डीजी खान, कोहाड़ वगैरह में इसके बेशुमार ज़खायर मौजूद हैं। प्यारे बच्चों, हमारे जो नेक्स्ट मादन है वो है संगे मरमर। प्यारे बच्चों, संगे मरमर से भी हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हमारे घरों में, हमारे घरों की दीवारों पर, फर्शों पर इसका आम इस्तेमाल होता है। ये अपनी खूबसूरती और पायदारी रंग की वजह से मशहूर। पाकिस्तान में कई रंगों और इकसाम में संगे मरमर पाया जाता है। अगर इसके ज़खायर का जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान में मर्दान, सवात, नौशहरा, हज़ारा, चावे, गिलगत और अटक में संगे मरमर के ज़खायर मौजूद हैं। पहले बच्चों, हमारा आज का आखिरी टॉपिक, आखिरी मादन गंधक। ये भी बड़ी अहम मादन है। असला साजी यानी जो फौजी ज़रूरत के लिए असला बनाया जाता है या इसके अलावा जो प्राइवेट लोग असला यूज़ करते हैं उसके अंदर गंधक जो है वो एक अहम जूस के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसके अलावा गंधक का तेज़ाब बनाने के लिए कई कीमियाई सनतों के अंदर, अद्वियात बनाने के अंदर, माचिस बनाने में, अमोनियम सल्फेट खाद और पेंट वगैरह बनाने के अंदर गंधक का इस्तेमाल किया जाता है। प्यारा बच्चों, इसके ज़खायर में पाकिस्तान में कई मकामात पाए जाते हैं, जिनमें कोई सुल्तान, सिद्दी, कलाब, कराची, हैदराबाद, पेशावर और चतराल के इलाके बड़े अहम हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा ये सवाल मुकम्मल होता है। इस सवाल में हमने पाकिस्तान में पाई जाने वाली मादनियात, चाहे वो धाती हों या गैर धाती हों, उनकी अहमियत पे बात की, उनके ज़खायर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू की। उम्मीद है आपने पूरी तवज्जो से इस वीडियो लेक्चर को सुना होगा और अब इस सवाल को तैयार करने में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगले लेक्चर तक खुदा हाफिज़।